है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत नाजुक है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में है। दाऊद को कड़ी सुरक्षा के बीच कराची के अस्पताल में भर्ती। इसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम गई है। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की सर्विस भी बंद कर दी गई है। जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है। कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबरें हैं। दाऊद को जहर दिए जाने की खबर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर मिल रही है। उसका इलाज कराची के अस्पतालों में चल रहा है। जल्द ही वह 72 हूरों के पास पहुंच जाएगा। दाऊद इब्राहिम ने भारत में कई सारे अटैक कराए। सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है, ना ट्विटर चल रहा है। आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कंफर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुंच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो जिंदा नहीं है दुनिया में। और उससे पहले उसको जो है वो जहर दिया गया, जहर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है, उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से जहां और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि हम इसके तो उसमें जब ये बात कही गई, जैसे मैंने आपको बताया कि सुमित पीर इसके ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे और ये वाली बात जब की गई, तो जब मैंने विकिपीडिया पर जाकर देखा तो वहां पर जिस वक्त मैंने देखा है मेरे सामने तो ऐसे अपडेट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि क्या रीजन टू रीजन इसको अपडेट किया जाता है, हर जगह पर ऐसा चल रहा है विकिपीडिया पे, या उसको अपडेट किया गया था और उसको डिलीट कर दिया गया, या क्या है इसके बारे में मेरे पास तो कोई मतलब ऑथेंटिसिटी में इस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन ये बताया गया कि जनाब वो जो है वो विकिपीडिया पे भी अपलोड कर दिया गया कि 17 दिसंबर को कराची में उसकी मौत हुई है। और आप जानते कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है।
यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं से ताने बाने जो हो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसे चीजों में लिया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि $25 मिलियन का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहाँ पर है और कैसे है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मौका था, अगर कोई वहां पर था तो फौरी तौर पर, पैसों की जरूरत तो है ही बहुत ज्यादा, तो फौरी तौर पर उसको पकड़ा के जो कहते ले आओ फड़ाओ सानू $25 मिलियन फड़ाई एल जी हमने दे दिया। वो देखिए जब कल की खबर आप देखिए कि ईरान ने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए फ्री वीजा जो है वो अलॉट करवाया। उसके साथ साथ आप ये भी तो देखें कि 35 कंट्रीज ईरान के साथ साथ जो है सिर्फ इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। कल जो ओमान के सुल्तान वो इंडिया थे और कितने ज़बरदस्त तरीके से उनका वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और आज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो सूरत डायमंड की जो इनॉग्रेशन की है वो भी कितनी ज़बरदस्त है। और पूरे वर्ल्ड में इसके चर्चे चल रहे हैं और वर्ल्ड सिर्फ इंडिया में इसे कवर नहीं किया जा रहा बल्कि वर्ल्ड वाइड इसे कवर किया जा रहा है। और मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी सोशल मीडिया पे कि एम्बुलेंस आ रही है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो रुक गए हैं कि एम्बुलेंस चली जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थी और इस गेस्टर्स का वर्ल्ड वाइड देखेंगे क्या इम्पैक्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है, हर इंसान यही कहता है कि उनको क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको क्यों रिस्पेक्ट दी जाती है। और काफी लोग तो जो उनके एंटी जो है वो ये कहते हैं कि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया इस वजह से उनको पॉपुलैरिटी जो है सिर्फ मीडिया दे रहा है। तो मैं यही उनको कहना चाहूंगी कि वो ये नहीं देख रहे कि वो अपने आवाम की डेवलपमेंट के लिए कितना काम करें। छोटे छोटे गेस्टर्स जो हैं उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं, वहाँ पे औरतें किस तरह प्रोटेस्ट यानी कि खड़ी हुई हैं और इस्तकबाल में उनके जो है वो खड़ी हुई हैं। जबकि पाकिस्तान में मैं खुद अपनी एक वो बता रही हूँ कि जब मैं बाहर जाया करती थी तो कोई भी अगर वीआईपी पर्सन गुजरना होता था तो सबसे पहले यहाँ पर नाके लग जाते हैं कि कोई यहाँ से इस एरिया से नहीं गुजर